तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं माय डियर मित्रों, मेरे प्यारे साथियों। आज ये जो है आपका अगला पार्ट है इंग्लिश का, रेनबो का जो पहला लेसन को हम लोग महात्मा गांधी का जो चैप्टर पढ़ रहे थे आप लोग देखे हैं, तो उसमें आज हम पहला क्वेश्चन को उसमें डाले थे, दूसरा क्वेश्चन को, और इसमें हम तीसरा क्वेश्चन को डालते हैं। ठीक है, तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब याद करने के पर्पज से डाल रहे हैं ताकि आप लोग इसको बार बार देख करके बार बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी का ही चैप्टर से है क्वेश्चन, कौन? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की संस्कृति और सभ्यता से ये क्वेश्चन लिया गया है। मैं आपका प्रमोद सर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और हैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। मतलब महात्मा गांधी अपने शब्दों में इस तरह से व्याख्यान करते हैं कि एक पर्सन मतलब एक व्यक्ति जो है वह खुश इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वह अपने आप को ये सोचता है कि हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत क्या हैं? गरीब हैं। ठीक है, आगे कह रहा है दे रिच आर ऑफ्टेन सीन टू बी अनहैप्पी। मतलब फिर लेकिन महात्मा गांधी जब देखते हैं कि जो धनी मनी आदमी है वो भी क्या है, तो बस अनहैप्पी है, मतलब नाखुश है। क्या है भाई? नाखुश। ऑफ्टेन सी बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। वाट मतलब महात्मा गांधी कहते हैं उसकी तुलना में गरीब जो है क्या है, तो खुश हैं। गरीब क्या है? खुश हैं। वाट कह रहा है क्या? अकॉर्डिंग टू गांधी जी होल्ड के टू रियल हैप्पीनेस। अब कह रहा है कि महात्मा गांधी जी अपने शब्दों में उस हैप्पीनेस को, उस खुशनुमा पल को, उस खुशी को कैसे रियलाइज करते हैं और कैसे बताते हैं हैप्पीनेस। हाउ डज गांधी जी डिफाइन हैप्पीनेस। और महात्मा गांधी जी जो है अपने शब्दों में जो खुशनुमा होता है या हैप्पीनेस, खुशी जिसको बोलते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब कैसे बताते हैं। क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब समझ में आ गया होगा तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, महात्मा गांधी जी का सबसे प्यारा भजन है, आप लोग एक कमेंट, सब प्यारा कमेंट में करके भेजिएगा कि महात्मा गांधी का सबसे प्यारा भजन कौन सा है। ठीक है, वैसे हम जाते जाते बताएंगे आपको। तब देखिए कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है कि नहीं। मतलब महात्मा गांधी जी ने आपको ऐसे एक युक्ति में मिल सकता है, और बहुत सारे जो हमारे लेखक कवि दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए, सब ने महात्मा गांधी जी के ऊपर कविताएं लिखी हैं, गीत लिखे हैं। ऐसा कोई भी राइटर नहीं है जिसने नहीं लिखा, है कि नहीं। सब ने अपने शब्दों में खूब व्याख्यान किए हैं। अब महात्मा गांधी जी खुशी को कैसे हैप्पीनेस करते हैं, है कि नहीं, कि प्रसन्नता को कैसे बताते हैं, उसको चलिए सीखते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं एज पर गांधी जी द के टू रियल हैप्पीनेस लाइज satisfaction और contentment one who क्या है, includes himself in one's passion। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मानव जो है, व्यक्ति जो है, बस एक ही शर्त पे वो अपनी खुशियों को और बढ़ा सकता है या खुश रह सकता है। says that patience, क्या पेशेंस, आप पेशेंस तो रखिए। पेशेंस का मतलब धैर्य को तो आप रखिए, नहीं किसको रखिए आप? धैर्य को तो बनाए रखिए। तो आप पेशेंस। वंस डिजायर अराइज अगेन, और फिर से यह जो सवेरा है फिर से अराइज होगा। अराइज मतलब उगेगा। अब सपोज दैट जैसे मान लीजिए कि सूर्य अस्त हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सूर्य अस्त ही रहेगा सब दिन, फिर उदय होगा, फिर अस्त होगा, फिर उदय होगा, फिर अस्त होगा। मीन सेज दैट कि जो एक पल का जो दुखी है कि नहीं, वह एक पल के लिए आता है, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। ये तो कंडीशन है। अराइज अगेन, फिर दोबारा होगा। इवेन ऑफ्टेन बिगेन फुलफिल्ड, फिर उसको क्या करेगा? पूर्ण रूप से भर जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था है अभी चरमरा गई है, चरमरा गई है, प्रलय मच गया है, हम लोग जानते हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था को समझ रहे हैं भली भांति। फिर भी
हमारे जो सुपीरियर है वो हमको बताते हैं या कहते हैं कि आप लोग धैर्य बना कर रखिए, चिंता मत कीजिए, या फिर से अर्थव्यवस्था जो है पैटरी पर आएगी। मान लीजिए जब काम हम करना शुरू कर देंगे तो अर्थव्यवस्था फिर से हमारी अपनी धुरी पे आ जाएगी ना। अभी काम नहीं हो रही थी, उस टाइम में काम नहीं हो रही थी, तो जिसके कारण क्या हो रहा था, व्यक्तियों में भूखमरी या काम की तंगी का सामना करना पड़ रहा था। तो वही करा। अब देखिए अगला कर रहा है न्यू डिजायर, नया जो संप्रेषण है, नया जो व्यक्तिगत कल्पना संकेत है, वह क्या आ रहा है, तो डिजायर कम अप विथ इंसेंटिसिटी, वो हमारे साथ ही तो आ रहा है। जितनी नए नए व्यक्ति आएंगे, जितने नए तरीके से आप मतलब पढ़िएगा, उतना नए तरीके से आप दिमाग में सोचिएगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। क्लियर है। अब डिजायर विथ इंसेंटिसिटी एंड लगा दिया फुल स्टॉप, एंड हिज एंड सॉरी यहाँ दिस एंड दिस सिचुएशन डज नॉट अलाउ द मैन टू बी हैप्पी एंड क्या है सर्टेन। और यह जो व्यक्ति का जो क्या है कंटेंट, हाँ कंटेंट जो है, कंटेंट है हैप्पीनेस एंड कंटेंट, यह जो एक पल का जो कहा सिचुएशन है, स्थिति है, क्या है सिचुएशन मतलब स्थिति है, डज नॉट अलाउ मैन टू हैप्पी एंड कंटेंट। ठीक है। अगला देखिए कर दस द मोर वी हैव, नहीं हम जानते हैं, द मोर वी वांट द अदर हैंड, हम ये नहीं जानते हैं कि यदि एक हाथ मेरा काम करना बंद कर दे तो दूसरा से भी काम कर लिया जा सकता है। हमारे सामने में एक से बढ़ के एक ऐसे महारथी आए हैं जिनका पैर नहीं था, हाथ नहीं था, फिर भी वह बहुत बड़े साइंटिफिक हुए हैं ना। अब देख लीजिए इतिहास के पन्नों में पलट करके, पेपर में देखिए, न्यूज़पेपर में देखिए, आया है, बिल्कुल आया है सेंट्रल। अब द पुअर देखिए, पुअर का पहले क्या लगा दिया है, क्योंकि वह गरीब सब दिन गरीब नहीं रह सकता। क्या रह सकता, वह गरीब नहीं शब्द नहीं रह सकता। द पुअर हैविंग नॉट दीज लग्जरी एंड कंफर्ट्स, गरीब जो है वह हमेशा लग्जरी आइटम, लग्जरी मतलब एक मतलब उम्दा, जिसको बोलते हैं बहुत ही चाहकदार, ठीक है। लग्जरी आर नॉट कंफर्ट, वो कंफर्ट नहीं कर सकता, अलाउड नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, बट कंट्रोल्स दिस पोजीशन, परंतु इस पोजीशन को, इस स्थिति को क्या कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है। क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। कहाँ थे हम, कंट्रोल्स दिस पोजीशन। अगे द टेंडेंसी टू कंट्रोल वंस पोजीशन कीप्स वन का क्या है कंटेंट एंड सेटिस्फाइड, और वह इस स्थिति को पकड़ करके क्या हो सकता है, संतुष्ट हो सकता है। संतुष्टि का मतलब ये है कि जैसे कोई आप राहगीर चलते हैं और यदि रास्ते में कोई भूखा बच्चा मिल जाए और यदि आप उसको 2 या 3 ब्रेड दे देते हैं, उसमें खा करके जो उनकी संतुष्टि मिलती है, वह संतुष्टि को पूछे जा करके उनको कैसे संतुष्टि मिलती है। ठीक है, तो वही संतुष्टि की बात कर रही है, सेटिस्फाइड, द के टू हैप्पीनेस, और यही तो खुशी का क्या है, चाबी है, कुंजी है। क्या है, द के टू हैप्पीनेस, और यह खुशी का क्या है, के कहा जा सकता है, कुंजी कहा जा सकता है। लाइज रेडी इन क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वर्ल्डली डिजायर, और यह वास्तव में पूरे डिजायर को, मतलब हमारे जो डिजायर, हमारे जितने भी डिजायर है, मतलब जितने भी जानने पहचानने और जितने भी परिधि के हैं डिजायर उस सब को, वर्ल्डली पूरे संसार को, ठीक है। टू गांधी जी हैप्पीनेस इज पीसफुल एंड जॉयफुल कंडीशन ऑफ माइंड, और वास्तव में महात्मा गांधी ने कहा है ये जो खुशी है, ये जो हैप्पीनेस है, यह वास्तव में पीसफुल है। पीसफुल मतलब शांतिदायक और आनंदित स्थिति है, वो हमारे माइंड की है कि नहीं। अब जो
आदमी पूरा संतुष्ट होने वाला है। यदि संतुष्ट, यदि उनको 2 रुपया भी मिल जाए तो वह बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वह स्थिति है खुशी, वह स्थिति है हमारे दिमाग की, जो क्या देता है हमारे दिमाग को, शांति देती है और हमारे दिमाग को क्या करता है, जॉयफुल, आनंदित करते हैं, कंडीशन उस स्थिति में ले करके जाती है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने अपने इन शब्दों में हमको बताया कि खुश कैसे रह सकते हैं और खुश रहने की क्या कुंजी है, सेज दैट। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। तो हम तभी जो बताए थे स्टार्टिंग में कि महात्मा गांधी का सबसे प्यारा भजन जो है, तो वह भजन को हम इस तरह से गा सकते हैं। देखिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो जय हिंद मित्रों। चलिए ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में।